आत्मवेत्ता सद्गुरु जो होते हैं, उनका अंतःकरण जब हमारे कर्मों के द्वारा संतुष्ट होता है, तभी उनकी पूर्ण कृपा मिलती है। और इसीलिए भगवान की जब भक्ति किसी भक्त के हृदय में फलीभूत होती है, तो कोई ना कोई एक भाव उसके हृदय में जरूर उत्पन्न हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार के भाव बताए हैं। पहला बताया है कि शांत भाव। हमारे जीवन में शांति कब आती है? जब गुरु संतुष्ट होते हैं। इसीलिए कहा है कि चाहे वशिष्ठ जी थे, चाहे राम जी थे, शुकदेव जी थे, शंकराचार्य जी थे, सब ने उस परम शांति को पाया था, उस शांति की अनुभूति की थी। तो कैसे? क्योंकि वो एक महापुरुष की शरण गए, उनकी शरणागति स्वीकारी उन्होंने, और हर परिस्थिति में उनके मुख से बस वाह गुरु ही निकलता था कि आपकी मर्जी पूर्ण हो। जो भी हो रहा है इस जगत में वो स्वप्नवत है, मेरे हित के लिए है। जो भी आपके द्वारा हो रहा है वो मेरे मन की अशांति को मिटाने के लिए है और आनंद में गोता लगवाने के लिए है, मेरे कल्याणार्थ हो रहा है। तो इस प्रकार से जब सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है व्यक्ति का, तब उसे अपने आप शांति की अनुभूति होने लग जाती है। और ये जो शांति की अनुभूति है, ये तभी होती है जब सद्गुरु की कृपा होती है। सद्गुरु एक माँ के जैसे होते हैं। जैसे एक ही माँ है लेकिन उसके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा खेत में काम करने जा रहा है, गर्मी का समय है, तो माँ उसको प्याज और रोटी देती है, साथ में छाछ देती है। दूसरा बच्चा है, बीमार है, पेट खराब है, तो उसको खिचड़ी बना करके देती है। तीसरा बच्चा है, परीक्षा देने के लिए जा रहा है, तो उसको रोटी पे मक्खन लगा करके देती है, क्योंकि बुद्धि का काम करना है उसे। माँ एक की एक है, लेकिन हर बच्चे के साथ व्यवहार अलग, लेकिन हित के लिए है। ऐसे ही सद्गुरु भी अपने अलग अलग शिष्यों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं, लेकिन भावना यही होती है कि शिष्य का हित हो कैसे भी करके, क्योंकि वो करोड़ों माँओं का हृदय रखते हैं। इसीलिए कहा है कि हमारे हृदय में शांति की अनुभूति होती है, तो वो गुरु की कृपा है, वो ईश्वर की कृपा है। वो अगर हमें कष्ट मुसीबतें देते हैं तो भी हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए देते हैं। और अगर वो हमें उत्साहित करते हैं, हमारे को सुख देते हैं, तो इसलिए कि हम जो भी कर्म करें उसे और दुगने उत्साह के साथ करें, जिससे कि हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य हमें प्राप्त हो और हमारा परम कल्याण हो जाए। तो इसलिए पहला भाव जो है वो शांत भाव। फिर दूसरा भाव बताया। दूसरा भाव है दास्य भाव, जो हनुमान जी के जीवन में देखने को मिलता है। हनुमान जी ने अपनी कोई इच्छा नहीं रखी, अपने प्रभु श्री राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। जो राम जी आज्ञा करें बस वही करते थे वो। और जब कोई अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देता है तो कहते हैं कि वो साधना की अंतिम सीढ़ी हो जाती है, क्योंकि जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, तब इच्छा रहित चित्त जो होता है उसमें ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उसमें ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि संकल्प विकल्प से रहित जो चित्त होता है वो ईश्वर का ही स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए आप और हम भी अपने जीवन में दास्य भाव लेकर के आए कि जो गुरु कहें बस उनकी हाँ में हाँ मिलाना सीख जाए हम, तो साधना कोई दूसरी करनी नहीं पड़ेगी। फिर तीसरा भाव बताया कि सख्य भाव। सख्य भाव में हम ईश्वर को अपना मित्र रूप मानते हैं। आप और हम सब कहते भी हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो जब सखा मानते हैं तब वहां पर कोई संकोच नहीं होता है। सुख आया दुख आया, अपनत्व के साथ हम
उनके समक्ष अपने भावों को प्रकट करते हैं। ठीक जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान को अपना सखा माना था, और जब अर्जुन ने उन्हें सखा माना तो कृष्ण भगवान ने भी उनका रथ हाँकने में भी अपने आप को कुछ अलग नहीं माना और तैयार हो गए रथ हाँकने के लिए भी, क्योंकि अपनत्व था, मित्र भाव था। लेकिन मित्र भी कैसा माने? सर्वश्रेष्ठ मित्र। क्योंकि साधारण मित्र जो होते हैं वो तो फिर भी कभी कोई गलत सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर जिसका मित्र बन जाता है, ईश्वर जिसका सखा बन जाता है, उसे फिर किसी भी बात का भय नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर जो भी करेगा हमारे हित के लिए करेगा। इसलिए सखा भाव जो है ये भी हम सद्गुरु के साथ अपना बना सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रहना चाहिए कि सद्गुरु श्रेष्ठ हैं और हम तुच्छ हैं, हमें उनकी शरणागति स्वीकारनी है। फिर चौथा भाव बताया कि वात्सल्य भाव। भगवान के लिए प्रीति होती है तो कई बार कई लोग होते हैं जो भगवान को अपने पुत्र की नाई प्रेम करने लगते हैं कि मेरा पुत्र जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे यशोदा मैया ने पुत्र भाव से किया, जैसे कौशल्या माँ ने राम जी को पुत्र भाव से प्रेम किया, तो इस प्रकार भी वो अपनी भक्ति को पुष्ट करते हैं और अंत में ईश्वर के साथ एकाकार हो पाते हैं। पांचवा बताया कि माधुर्य भाव हो जीवन में, कि जैसे जैसे हम ईश्वर को, सद्गुरु को देखें तो उनको देखने मात्र से मधुरता आ जाए, उनका स्मरण करने मात्र से हमारे हृदय में आनंद आनंद छलकने लग जाए, उनके अंदर डुबकी लगाने से ही हमें शांति की अनुभूति होने लग जाए। इसलिए माधुर्य भाव में कहा कि जैसे गोप गोपियां थे, उनका प्रेम कैसा था कि वो जहां भी देखते थे तो कान्हा को ढूंढते थे, और कान्हा कोई बोलता भी था उनके सामने तो उनके नेत्रों में आनंद झलक पड़ता था। तो आप और हम भी ऐसा प्रेम करें अपने सद्गुरु से कि कण कण में वही नजर आए। गोपियों की भक्ति जब पराकाष्ठा पर पहुंची तो वो जहां भी देखती थी, किसी पुष्प को, किसी लता को, किसी पत्ते को, किसी पक्षी को, हर एक के अंदर उन्हें बस कृष्ण नजर आते थे, और हर किसी से बस यही पूछती थी कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और कृष्ण का सुमिरन करते करते ऐसी दशा आ गई थी कि एक समय ऐसा था कि उन्हें यही नहीं याद था कि हम कौन हैं, बस उन्हें कृष्ण का ही सुमिरन रह गया था। तो ठीक इसी प्रकार से आप और हम भी सद्गुरु का ही सुमिरन प्रतिपल यदि करें तो हमारा भी जीवन धन्य धन्य हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि सबसे सरल तरीका भक्ति करने का है कि हम गुरु की लीलाओं को याद करें, सद्गुरु के सानिध्य में बिताए हुए पलों को याद करें, सद्गुरु के श्री चरणों में जब जब बैठ करके हमने सत्संग श्रवण किया उन पलों को याद करें, सद्गुरु के अमृत वचनों को याद करें, तो हमारा भी तेल धारवत उनका चिंतन होने लगेगा। और जब तेल धारवत चिंतन होगा तब परमात्मा में हमारी वृत्तियां पूर्णतः टिक जाएंगी। और परमात्मा कैसा है कि उसको यदि हम लौकिक भाव से भजते हैं तो वो लौकिक रूप में नजर आता है, यदि हम योगी की तरह भजते हैं तो योगी के रूप में नजर आता है, यदि हम आत्म रूप से भजते हैं तो आत्म रूप से नजर आता है, और यदि हम माधुर्य भाव से भजते हैं तो माधुर्य रूप में नजर आता है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु को हम जिस रूप में भजते हैं वो उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो आप और हम भी अपने जीवन में प्रयास करें कि इन 5 भावों में से कोई एक हमारे जीवन में अवश्य ही आ जाए। चाहे हम परमात्मा को अपने शांत रूप में, शांत भाव में देखें, चाहे परमात्मा को हम उनके दास भाव में देखें, चाहे सखा भाव में, चाहे वात्सल्य भाव में, चाहे माधुर्य भाव में, तो किसी भी एक भाव
का यदि हमारे हृदय में प्राकट्य होता है तो हम ये जान लें कि सद्गुरु और ईश्वर जो हैं वो हम पर प्रसन्न हैं, वो हमसे मिलना चाहते हैं। और वो तभी होता है कि जब हम अपने अंदर राग द्वेष न रखें, क्योंकि राग द्वेष जहाँ रहता है तो फिर परमात्मा वहाँ नहीं आता है।